सामने जो एक कार्यालय दिख रहा है, यहाँ पे पहले कैमरा नहीं लगा था। चूँकि अब क्या रीज़न था ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब कैमरा लग गया है। और कुछ लोगों का आरोप यही था कि इसी कार्यालय में जो है वो पैसा तसीला जाता था। हम लोग आंगनबाड़ी से हम लोग के यहाँ नहीं बनाए, हम लोग तो ठेला गाड़ी चलते हैं। तो आप लोग को तो 5,000 रुपया मिलवे करता है, तो फिर तो उनको 50,000 कैसे आ गया? अच्छा ये बताइए कि 1,300 रुपया आप झूठ बोल दिए थे का? नहीं, पैसा लिया जाता है ना जी। डर नहीं ना रहे हैं? हाँ। देखिए ये फिर से बोल रही हैं। अच्छा ये बताइए कौन कौन डरा धमका रही हैं आपको? सुनने में ऐसा भी आया है कि कुछ लोग बोल रही थी कि आप लिख दीजिए स्पष्टीकरण में कि मीडिया वाला डरा धमका के आपसे मिले। हम आपको डराए धमकाए थे कभी? नहीं। कभी आपसे हमारा पहले तो बातचीत हुआ नहीं, अचानक हम गए, जो सच था आपने बताया, है ना? आपसे भी पैसा लिया जाता है? जी लिया जाता है जी, लिया जाता है, लेकिन इस बार तो अभी नहीं दिए हैं। मतलब इस बार सब आप लोग जो है मुट्ठी मतलब बंद कर लिए हैं कि देना नहीं है ना? क्या आपसे? हाँ, अभी महीना में नहीं दिया हम। ये महीना में नहीं लिया है? नहीं। मतलब जब से ये चर्चा हुआ है तब से नहीं लिया गया है? हुआ तब से नहीं ले रहा। आपसे? हाँ लिया जाता है, यही महीना तो नहीं लिया गया है। अच्छा कितना पैसा लिया गया है आपसे अब तक? ये महीना नहीं लिया गया, इससे पहले कब लिया गया? जैसा पैसा मिलता है कोई महीना 11,000 मिलता है, कोई महीना 12,000 मिलता है, कोई महीना 10,000 मिलता है, उसी हिसाब से पैसा लेता है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? नूतन कुमारी। आंगनबाड़ी सेविका हैं आप? जी, आंगनबाड़ी सेविका। अच्छा ये बताइए यहाँ पर मामला जो चल रहा है कि सीडीपीओ की तरफ से पैसा वसूला जाता है, आप लोग से भी लिया जाता है? हम तो नहीं देते हैं, लेकिन दिया जाता है। लिया जाता है। हमारा कहना है कि लेने वाला से ज्यादा दोषी देने वाले। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई नहीं बोली अभी तक, कोई नहीं ये बात बोली कि लेने वाला से ज़्यादा दोषी देने वाला है। और ये चाची बहुत अच्छी बात बोली हैं। चलिए इस तस्वीर को थोड़ा दिखा देंगे, थोड़ा उधर देख लीजिएगा आप। बहुत फेमस हो गई हैं आप, बहुत लोग आपको जानने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगा कि आप एक गांव से होकर एक मतलब क्या कहें, अद्भुत है कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अपना आवाज़ को बुलंद किया। और आप एक पहली ऐसी महिला सेविका थीं जिन्होंने अधिकारियों के खिलाफ में मोर्चा खोला और आपने साफ तौर पर कहा कि हमसे पैसा वसूला जाता है। स्पष्टीकरण भी आपके ऊपर निकाल दिया गया कि आप मीडिया के सामने काहे अनावश्यक बयान दिए। अच्छा ये बताइए कि 1,300 रुपया आप झूठ बोल दिए थे का? नहीं। पैसा लिया जाता है ना? जी। डर नहीं ना रहे हैं? हाँ। देखिए ये फिर से बोल रही हैं। जो सच रहेगी वो हमेशा अपना आवाज़ को बुलंद करके बोलेगी और बोलेगी ही। अच्छा आपके ऊपर स्पष्टीकरण निकाला गया कि आप अनावश्यक बयान क्यों दिए, काफ़ी डराया धमकाया गया आपको। क्या आप डर रही हैं? नहीं डर रहे हैं? नहीं। अच्छा स्पष्टीकरण का जवाब दिए आप? दिए, मैडम नहीं रिसीव करी, नहीं ली। अच्छा तो ऐसा कौन सा स्पष्टीकरण में आप तोप चला दिए कि मैडम ले ही नहीं रही है? कैसे नहीं जवाब लिखिए? अब क्या जवाब लिखे थे आप? वही पैसा के कारण बारे में बोल दिए, लिखे। तो आप लिख दिए कि हाँ पैसा हमसे लिया जाता है? जी। अच्छा मतलब साफ आप स्पष्टीकरण में लिख दिए कि हमसे पैसा लिया गया तब हम बोले, जी, है ना? अच्छा ये बताइए कौन कौन डरा धमका रही हैं आपको? सुनने में ऐसा भी आया है कि कुछ लोग बोल रही थी कि आप लिख दीजिए स्पष्टीकरण में कि मीडिया वाला डरा धमका के आपसे मिले। हम आपको डराए धमकाए थे कभी? नहीं। कभी आपसे हमारा पहले तो बातचीत हुआ नहीं, अचानक हम गए, जो सच था आपने बताया, है ना? यहाँ पे मौजूद और भी सभी आंगनबाड़ी सेविका हैं, आपसे भी पैसा लिया जाता है? जी लिया जाता है जी, लिया जाता है, लेकिन इस बार तो अभी नहीं दिए हैं। मतलब इस बार सब आप लोग जो है मुट्ठी मतलब बंद कर लिए हैं कि देना नहीं है ना? क्या आपसे? हाँ, अभी महीना में नहीं दिया हम। ये महीना में नहीं लिया है? नहीं। मतलब जब से ये चर्चा हुआ है तब से नहीं लिया गया है? हुआ तब से नहीं ले रहा। आपसे? हाँ लिया जाता है, यही महीना तो नहीं लिया गया है। अच्छा कितना पैसा लिया गया है आपसे अब तक? ये महीना नहीं लिया गया, इससे पहले कब लिया गया? जैसा पैसा मिलता है कोई महीना 11,000 मिलता है, कोई महीना 12,000 मिलता है, कोई महीना 10,000 मिलता है, उसी हिसाब से पैसा लेता है। अच्छा उस हिसाब से पैसा लेता है? हाँ 1,000 10,000 मिला तो 1,000 लेगा, 12,000 मिला तो 1,200 लेगा, 18,000 मिलेगा तो 1,800 लेगा। अच्छा तो सीडीपीओ मैडम बोलती है कि हम पैसे नहीं लेते हैं। आप भी तो कहते हैं कि हम पैसा नहीं लेते हैं, कमाते नहीं, तो फिर आपका बाल बच्चा क्या खाता है? मेरे यहाँ 4 गो गाड़ी नहीं है, आपके यहाँ 10 गाड़ी कैसे है? सुनते हैं कि सीडीपीओ मैडम शीश महल बना लिए हैं। अब शीश महल बना लिए तो कैसे बन गया? कैसे बन गया? सही बात। कैसे बना? हम लोग आंगनबाड़ी से हम लोग के यहाँ नहीं बनाए, हम लोग तो ठेला गाड़ी चलते हैं। तो आप लोग को तो 5,000 रुपया मिलवे करता है, तो फिर तो उनको 50,000 कैसे आ गया?
लेकिन अब जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए निकले तो कई आंगनबाड़ी सेविका से पूछे तो डर से कोई बोल नहीं रही थी। राजकुमारी देवी बोली और भी एक दो बोली और एक और मिल गई है चाची जो एकदम लगता है कि एकदम फॉर्म में है पूरा, है ना? रहेंगे ना, आप कर रहे हैं गलत हमारे तरफ इशारा करके क्या बोल रहे हैं? हम गलत कर रहे हैं? नहीं, जैसे गलत कर रहे हैं आप लोग और फांसी दे रहे हैं हम लोग के, ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा क्यों? अच्छा, ये महिला परिवेशिका जो है वो भी पैसा लेती हैं क्या? क्यों नहीं लेंगे? जब आप ले रहे हैं बड़ा आदमी तो छोटा क्यों नहीं लेंगे? तो हम बच्चा के चलाते तो मैं क्यों नहीं खाएंगे? मतलब आप लोग पैसा लीजिएगा, हम लोग भी खाएंगे, आप लोग छोड़ दीजिएगा, हम लोग भी छोड़ देंगे, हाँ। है ना? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हिंदू प्रकाश। आप लोग से पैसा लिया जाता है? नहीं, हम लोग तो नहीं देते हैं। कहियो नहीं दिए आज तक? नहीं दिए थे लेकिन अभी नहीं देते हैं। मतलब दिए थे? आंगनबाड़ी केंद्र है आपका? सदरपुरा। अच्छा, चलता है, हमेशा चलता है आंगनबाड़ी केंद्र? सब दिन चलता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे आंगनबाड़ी सेविका को प्रताड़ित किया जा रहा है, आपकी बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? साथ देंगे। साथ दीजिएगा? जी दे। इसीलिए आप लोग मौजूद हुए हैं यहाँ, है ना? जी, आंगनबाड़ी सेविका हैं? अच्छा, CDPO मैडम और आंगनबाड़ी परिवेशिका जो आप लोग की होती है, पैसा लिया जाता है हम लोग से? नहीं, हम लोग पैसा उसा नहीं देते हैं। आप लोग नहीं दिए हैं? नहीं, आप नहीं देते। नहीं दिए। चलिए, क्या नाम हुआ मैडम आपका? नूतन कुमारी। आंगनबाड़ी सेविका हैं आप? जी, आंगनबाड़ी सेविका है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर मामला जो चल रहा है कि CDPO की तरफ से पैसा वसूला जाता है, आप लोग से भी लिया जाता है? हम तो नहीं देते हैं लेकिन दिया जाता है। लिया जाता है तो अच्छा, आपसे क्यों नहीं लिया जाता है? आखिर क्या है आप में? हम लोग इतना बना के रखे हैं, इन लोग को भी बोलते हैं कि आप लोग को भी डरना नहीं, हम लोग की तरह टैलेंट बन के रहना है, लेकिन ये लोग डरती है इसलिए डर से दे दी। मतलब आप लोग लड़ती हैं इसलिए पैसा आप लोग से नहीं लिया जाता है? हाँ, हम लोग टैलेंट बन के रहते हैं, हम लोग डरते नहीं हैं, सेंटर भी चलाते हैं। अच्छा, और जो वैसी सेविका हैं जिनसे पैसा वसूला जा रहा है उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन देते हैं हम लोग कि हम लोग आप लोग के साथ में है, आप लोग मत दीजिए, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग को क्या धमकी दिया जाता है, ये लोग दे देती है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? बसंती कुमारी। आप कहाँ के आंगनबाड़ी सेविका हैं आप? तेतरिया से हैं। अच्छा, बहुत यहाँ पे सेविका जो है बोल रही हैं कि हम लोगों से CDPO के द्वारा और महिला परिवेशिका के द्वारा पैसा तसीला जाता है, सही बात है? सही बात है। आपसे भी लिया जाता है? सही बात। आपसे भी लिया गया है? नहीं, हम तो अपने केंद्र को नहीं देते। हैं? हम अध्यक्ष है। अच्छा, आप अध्यक्ष मतलब जो नेता लोग से पैसा नहीं लिया जाता है? हम लोग से लिया जाता है। नेता लोग से पैसा नहीं लिया जाता? नहीं, हम लोग से जो नेता है विधायक है उन लोग से नहीं लिया जाता है, हम लोग से घर मजूरत लिया जाता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप लोग इन्हीं लोग के बदौलत नेता बने हैं तो इन लोग से पैसा लिया जाता है तो इन लोग का समर्थन काहे नहीं करते हैं? आप इन लोग को सपोर्ट काहे नहीं करते हैं कि पैसा नहीं दीजिए? अच्छा, इनको भी बोले दीजिए। करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट करते हैं तो फिर कैसे पैसा वसूला जाता है? ऑफिस से दबाव दिया जाता है क्या? CDPO मैडम से और अति से, मतलब महिला परिवेशिका। अच्छा, महिला परिवेशिका कौन कौन है जो पैसा वसूलती है? नाम बताइए तो जरा। पंचायत में सभी है। आपके पंचायत में कौन है? नीलम है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रियंका कुमारी। थोड़ा कस के बोलिए, आंगनबाड़ी सेविका हैं आप? पोआ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे मामला चल रहा है कि आंगनबाड़ी CDPO जो हैं महिला परिवेशिका जो हैं उनसे उनके द्वारा पैसा वसूला जाता है, सही बात है ये? हाँ, बात सही है, पैसा लिया जाता है। कितना दिन से आप नौकरी कर रही हैं? हम 2015 से कर रहे हैं। कब से? 15 से। कितना पैसा अब तक दिए होंगे ऑफिस में आप? हम पहले तो 10% यहाँ लिया जाता है। पहले 10% लिया जाता था? अभी भी 10% लिया जाता है। अच्छा, तो जब से एक सेविका जो है आवाज़ उठाई हैं उसके बावजूद पैसा तसीला जा रहा है? हाँ, उसके बावजूद भी तसीला जा रहा है। मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक, है ना? नहीं, फर्क पड़ा नहीं है। तो क्या अब आगे से जो आज मीटिंग हुआ है आप लोगों के बीच में, आगे से आप लोग पैसा देंगे या रोक लगाएंगे उसमें? हम लोग तो रोक लगाने की कोशिश में है। पैसा नहीं ना देना है? नहीं। काम करती हैं कि नहीं करती हैं पहले से बताइए। करते हैं काम। तो जब आप लोग काम करती हैं तो पैसा काहे देते हैं? पैसा अपने बचने के लिए सब देती है। नौकरी बचाने के लिए, है ना? नौकरी बचाने के लिए। पैसा नहीं दीजिएगा तो कुछ न कुछ बहाने करके आपको खाना लगा रहेगा, रगड़ देगी, है ना? हाँ। चलिए, अच्छा ये बताइए आपसे एक अंतिम बात है कि पैसा देना अब बंद कर दिए हैं आप कि अभी भी देना है पैसा आपको? पैसा तो नहीं दिए। नहीं दिए है ना? आगे देना भी नहीं है? नहीं। डर लग रहा है क्या आपको? नहीं ना? नहीं। पैसा नहीं ना देना है? नहीं। अब सहयोग सब दे देगी, सेवका सहायका मिल के सब लिए ना, हम बोले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। अब सच्चाई बात था, सच्चाई बोल दिए। खाना बना ही रहे थे और चाहे बच्चा रही बैठल था, अब तो देखे की हैं। अच्छा, ये बताइए, बार बार यहाँ की आपका जो महिला परिवेशिका थी बोल रही थी कि मीडिया वाला ज़बरदस्ती बुलवा दिया, क्या हमने आपको कभी ज़बरदस्ती बोलने के लिए कहा? नहीं। नहीं ना? नहीं। अच्छा,
स्पष्टीकरण का जवाब अब दे दिए हैं? दे दिए। दे दिए। क्या नाम हुआ चाची आपका? कुसुम देवी। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं आप? नौकरी कर रहे हैं 1987 में हमारे ये हुआ था। अच्छा, 87 में बहाली हुआ आपका? हाँ। अच्छा ये बताइए, ये अधिकारी लोग जो पैसा वसूल रही हैं, ये इधर 4-5 साल से ये सिस्टम है या उसी समय से चलता आ रहा है? पहले से भी होता था, हम भी संघ के सदस्य थे, लेकिन अब थोड़ा सा चलना फिरना कम हो गया तो हम छोड़ दिए, लेकिन कोई मानती नहीं है। हमारा कहना है कि लेने वाला से ज़्यादा दोषी देने वाले। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई नहीं बोली अभी तक, कोई नहीं ये बात बोली कि लेने वाला से ज़्यादा दोषी देने वाला है, और ये चाची बहुत अच्छी बात बोली हैं। तो अच्छा, क्या आप सिखाना चाहेंगी अपनी सेविका बहन को? जी, क्या सिखाना चाहेंगी इनको जो पैसा देती है? उनको क्या नहीं, पैसा नहीं देना चाहिए। हाँ, काम करना चाहिए, है ना? हाँ, काम कीजिए, डरिए अधिकारी से नहीं। हाँ, डरिए नहीं किसी से। जब हम काम करेंगे तो डरेंगे काहे? बिल्कुल, पैसा मत दो, पैसा अपने कमजोरी से लोग देती है ना? हाँ, लेकिन राजकुमारी जो भी बताई वो सही है। बिल्कुल सही बोली। हाँ, बिल्कुल एकदम सपोर्ट करते हैं आप? हाँ, सपोर्ट करेंगे। हाँ, लेकिन ये लोग ये भी राजकुमारी को भी चाहिए कि पैसा नहीं देना चाहिए। हम तो सब बता रहे हैं कि लेने वाला से ज़्यादा दोषी देने वाला। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ पे जो CDPO मैडम है, चाहे महिला पर्यवेक्षिका है, जो पैसा वसूलती है, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? हम नहीं कहते हैं, हमसे नहीं वसूलती है। और नहीं, आपसे पैसा नहीं वसूलते, लेकिन आप लोगों से जो पैसा वसूल रही है उनको, इसलिए उनको क्या कहना चाहेंगे? जो पैसा वसूल रही है वो, तो क्या कहना चाहेंगे उनको आप? नहीं वसूलना चाहिए। आप काम देखिए, है ना? हाँ, काम देखिए आप। हाँ, अब काम देखिए हम लोग का कि जो काम नहीं करेगा उसको दंडित कीजिए। आपको जो दिया है ताकत तो, है ना? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, पैसा लिया जाता है। हाँ, पैसा लिया जाता है, लेकिन हम तो सब बता रहे हैं कि कैसे लेगा पैसा? हम काम करेंगे तो पैसा हम देंगे किसी? एकदम नहीं देंगे। हाँ, हम डरेंगे नहीं। लेकिन हमारे सेविका आज तक बहुत दिन से ये कहते हैं, हम चले आए, बात नहीं सुनी। दे दी तो दे दी, ठीक है, तो उसको महसूस करो। जब तुम दिए डाली तो इसको मत उधारो, मत बोलो, और नहीं तो मत दो। हमारा कहना है मत दो, हम न देते हैं ना डरते हैं। मतलब आप दो बात बोल रही हैं कि अगर दे दिया तो चुप रहो। हाँ, अगर क्या कहें, मत दो। हम तो बार बार कहते हैं इन लोग को, बहुत दिन से कह रहे हैं कि पैसा मत दो, पैसा मत दो, काम करो। जनता को, बच्चा को जो है उसको खिलाओ, और जो बांटना है सही से। थोड़ा सा गलती तो सबसे होता है। अच्छा, आप अभी आंगनबाड़ी केंद्र चला रही हैं? जी, बढ़िया से चलाती हैं ना? हाँ, वो हमारी सहायिका भी आई हैं। हम सहायिका के। क्या नाम हुआ आपका? कुसुम देवी। कहाँ की हैं आप? बुधौल की। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या आपका? 105। बढ़िया से चलता है ना? जी, बढ़िया से चलता है ना? हाँ, बढ़िया से चलता है। चलिए, तो ये काफ़ी बुजुर्ग महिला हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि घूस लेने वाले से ज़्यादा दोषी देने वाला है। लेकिन एक बात है कि हमको केंद्र नहीं बना है, और ना हमको ये सामुदायिक भवन में दे दिए हैं, वो टूटा फूटा है, तो हम दूसरे जगह झोपड़ी में चलाते हैं। अच्छा, बढ़िया से चलाते हैं ना फिर भी? हाँ, हम चलिए, चलाते रहिए। चलिए, आप देख रहे थे मगध बुलंदाबाज। मैं सरकार और यहाँ के जिलाधिकारी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए, और अगर यहाँ की CDPO और महिला पर्यवेक्षिका अगर सेविका को शोषण कर रही है, उनसे पैसा वसूल रही है, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। चलिए, तो अभी हम समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय में हैं, जहाँ पे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया। हालांकि उनके ऊपर जो भी आरोप लगा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, मेरा अधिकार नहीं है कि मैं मीडिया के सामने जो है वो बाइट दे सकती हूँ। अधिकार जो है हमारे अधिकारी को है, DPO का है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लग रहे हैं उसका अगर तथ्य है तो वो प्रस्तुत किया जाए। कुछ कागज़ भी हमारे पास हैं सबूत के तौर पर, लेकिन जब वो बात नहीं करना चाहती हैं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। चूँकि मीडिया का भी एक अधिकार होता है कि अगर आप किसी अधिकारी से बातचीत करना चाहते हैं तो पहले उनसे परमिशन ले लें, उनसे बात कर लें। अगर वो नहीं देना चाहती हैं, उनके अधिकार में नहीं है, तब कोई बात नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा शोषित किया जाएगा सेविका के ऊपर, तो फिर मैडम से बातचीत करने का जरूर प्रयास किया जाएगा कि आप मीडिया के सामने आना नहीं चाहती हैं, आप बात करना नहीं चाहती हैं, उसके बावजूद शोषण क्यों किया जा रहा है।
डीपीओ से भी हमारा यही आग्रह होगा कि आप इस चीज़ को जांच करें कि आखिर इतना फतेहपुर में बवाल क्यों मचा है, क्यों सेविका के साथ शोषण हो रहा है, क्यों पैसे की वसूली की जा रही है। और फतेहपुर प्रखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ की कई एलएस हैं, किसी जिनका नाम, एक का नाम पायल नैंसी है, एक का नाम दिव्या रंजना है, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे थे पैसे वसूली का। हालांकि मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकता हूं और मेरा अधिकार भी नहीं है, लेकिन जो आरोप लग रहा है उस पर मेरा सवाल करने का अधिकार है और मैं करने का प्रयास करूंगा। लेकिन वो बातचीत करना नहीं चाहती हैं, उनका अधिकार नहीं है मीडिया के सामने बैठ देना, तो कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल हमारा आज भी यही है कि आखिर फतेहपुर में आंगनबाड़ी केंद्र में इतना भ्रष्टाचार क्यों है। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो आंगनबाड़ी समय पे क्यों नहीं खुलता है। और कई ऐसी सेविका हैं जो अपना घर छोड़ के गया और पटना में रहती हैं, अपना केंद्र नहीं चलाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के साथ मिलीजुली चल रही है फतेहपुर में। जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो बाल विकास परियोजना की हों, चाहे वो सुपरवाइजर हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ जो है वो मिलकर जो है इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ कर रही हैं, तभी जो सेविका है वो अपने केंद्र से फरार रहती हैं। चलिए, अभी सामने जो एक कार्यालय दिख रहा है, यहाँ पे पहले कैमरा नहीं लगा था। चूँकि अब क्या रीज़न था ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब कैमरा लग गया है। और कुछ लोगों का आरोप यही था कि इसी कार्यालय में जो है वो पैसा तसीला जाता था। हालांकि इस बात का जो है वो पुष्टि नहीं हो पाया है, लेकिन एक वीडियो भी वायरल हुआ था। यहाँ के पहले के एक कर्मचारी का जो पैसा तसील रहे थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। कई एलएस के ऊपर, जो सुपरवाइज़र हैं, उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे हैं। हालांकि हाल फिलहाल का एक आरोप ये लगता है कि अब फील्ड में जो है वो वाउचर की वसूली की जाती है। तो अगर फील्ड में वाउचर की वसूली की जाती है तो फिर कार्यालय किस लिए बना है, ये भी एक सवाल होता है। तो हम वरीय अधिकारी से चाहेंगे कि इन सभी चीज़ों का जांच हो और जो भी इस पर अगर दोषी हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अधिकारियों को 1 साल से ज़्यादा टिकने नहीं दिया जाए, क्योंकि ये लोग अगर ज़्यादा दिन रहते हैं तो कहीं ना कहीं इनको जो है वो पैसा लेने देने के सिस्टम जो है वो बन जाती है और वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।